हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 31 जनवरी, दिन है शुक्रवार का। और आज ब्लॉग की शुरुआत की है बगिया से। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छे से धूप भी निकल आई है। तो यहाँ पर आरोही के पापा थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इन दिनों में पतझड़ का महीना चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं और बंदर भी इन दिनों में हमारे यहाँ बगिया में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अकेले बगिया आना मुश्किल हो गया है, तो जब भी आते हैं हम बगिया तो किसी न किसी के साथ में आते हैं। और आरोही के पापा के साथ में आरब भी आए थे, क्योंकि हमारी देवरानी जी आ चुकी हैं, शायद कल आई हैं। और आरब भी यहाँ पर खेल में लगे हैं। और उधर साइड में बंदर हैं, जिधर बड़ी अम्मा की बगिया है। बहुत सारे वो बंदर हैं। बंदर कुछ आरोही के बंदर पापा तो के ऊपर नीचे दौड़ रहा था बैठे रहते और हैं, इधर आरब और भी है। कुछ तो पेड़ पर रहते हैं, जो कि पता ही नहीं चलता है। जब आओ बगिया को तो बहुत जल्दी से दौड़ भी पड़ते हैं। ले और बगिया से आने के बाद में बाबू रो रहा था, तो हम फिर से लेट गए हैं मच्छरदानी में, क्योंकि अभी मच्छरदानी नहीं हटाई थी। बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो गए हैं। अब जितनी सर्दी कम होगी उतने ही ज़्यादा मच्छर भी होंगे। और आरोही के पापा लगे हैं काम में। इन्होंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जो कि पानी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था गर्म वाला। तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले पानी गर्म कर दो, उसके बाद में चाय बनाना। तो अभी आरोही के पापा ने ही चाय बनाई थी, क्योंकि अभी नंदत जी भी हमारी काम में लगी थी और देवरानी जी भी काम में लगी थी। जैसे कि नंदत जी अभी साफ़ सफाई कर रही थी, पहले तो रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई की। कल थोड़ी सी शाम के टाइम में देरी हो गई थी, तो रात के समय में साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। तो अभी बिल्कुल हमारी नंदत जी ने पूरी रसोई को अच्छे से साफ़ किया है। और यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। अब इधर आरोही के पापा ने फ्राईदान में रख दी थी चाय बनने के लिए। तो जब भी आरोही के पापा थोड़ा बहुत सुबह के टाइम काम करा देते हैं, तो हमारी नंदत जी के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और यहाँ पर आरोही के पापा बनाने लगे हैं चाय, और एक तरफ हमारा पानी भी कर दिया था बोतल में। तो बहुत ज़्यादा जल्दी से हमें सुबह सुबह प्यास भी लग जाती है। और यहाँ पर जो मैंने अबरी लगाई थी, वो अबरी पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन अभी किसी ने हटाई नहीं है। तो मैंने भी अभी बोला नहीं है कि हटा दो, क्योंकि अब नामकरण पर ही जो भी साफ़ सफाई होगी, और तब हम बोल देंगे कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी अबरी ख़राब हो गई है, ये दूसरी लगा दो। क्योंकि नंदत जी अभी तक हमारी अकेली थी करने वाली, तो मैंने भी उनसे नहीं बोला था। तो आगे चल के जो है ना कि सभी चीज़ें अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। और जहाँ-जहाँ पर जो भी चीज़ें अबरी वगैरह लगानी है, वो हम लगवा देंगे अच्छे से, तो सही हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर आरोही के पापा ने पानी भरकर रख दिया था हमारे लिए बोतल में। तो बोतल जब से ली है तब से बहुत ज़्यादा हमें आराम हो गई है, क्योंकि बार बार पानी भी गर्म करना नहीं होता है, और गर्म पानी ही पीते हैं। फिर भी बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है, हमें भी सर्दी हो जाती है और बाबू को भी सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो गर्म पानी से ही अभी कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं और नहाते भी हैं गर्म पानी से ही। कपड़े वगैरह धुलते हैं उसी में ठंडा पानी लगाते हैं। और इन दिनों में जो है ना कि जैसे कि ठंडी के दिनों में जो टंकी का पानी होता है, थोड़ी बहुत देरी के लिए रख दो तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब से ये ड्राम लाए हैं तब से तो और भी ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है। ये वाला पूरा ड्राम ख़त्म ही नहीं हो पाता है।
पानी भरा ही रहता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। और यहाँ पर नंदन जी हमारी छील रही हैं आलू, क्योंकि सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं। और तब तक आरोही के पापा ने चाय बना दी थी, पानी गर्म कर दिया था और सभी को चाय दे भी दी थी। आरोही भी उठकर आ चुकी थी। आरोही इन दिनों में लेट रही है बुआ के साथ में पीछे वाले घर में, क्योंकि और यहाँ पर बस चाय हमारी बन चुकी है, दूध डालना बाकी रह गया है। तो दोस्तों आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आज हमारे घर बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी। और यहाँ पर आरोही के पापा चाय पीकर शायद देख रहे थे कि मीठी है या फीकी है, क्योंकि कभी कभी बनाओ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी तो मीठी हो जाती है, कभी बिल्कुल मीठी होती ही नहीं है, फीकी हो जाती है। और यहाँ पर फिर से कुछ दूध गर्म करने के लिए बर्तन कोई नहीं था, तो आरोही के पापा ने कहा कि इसको धुल दो, तो मैंने कहा चलो इसको धुल देते हैं। और वैसे तो अभी हम ये कुछ भी काम नहीं करते हैं, जो भी घर के काम होते हैं जैसे कि बर्तन वगैरह या खाना बनाने के काम, कभी कभी जब भी ज़रूरत होती है तभी धुलते हैं, वैसे नहीं धुलते हैं, खुद के ही काम करते हैं, क्योंकि ये सारे काम ये लोग संभाल लेते हैं, सिर्फ अपने ही काम करते हैं, कपड़े वगैरह धुलने के, अपने जो भी बर्तन रहते हैं यही सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने फ्राईदान धुल कर दे दिया है, और दूध गर्म करना है तो छन्नी को भी अच्छे से धुल कर दे देते हैं। और टंकी आ चुकी है तो पानी भी चल रहा है, तो मैंने कहा बाद में फिर कपड़े भी धुल लेंगे, लेकिन अभी नहीं धुलेंगे। सुबह सुबह थोड़ी सी सर्दी रहती है, और बाकी तो दिन में धूप तो अच्छे से निकलती है, तो दिन में नहीं सर्दी इतनी ज़्यादा रहती है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और वैसे तो अपने लिए तो कुछ भी नहीं सर्दी मनाना, लेकिन खासकर बच्चे के लिए मनानी होती है, क्योंकि बहुत जल्दी से सर्दी लग जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वैसे भी ये बाबू जो है कि दिन में सोता रहता है और रात के समय में काफ़ी जगाता है, तो आरोही के पापा फिर लेते हैं, हम भी लेते हैं, फिर भी जो है ना कि अच्छे से नहीं सो पाते हैं हम लोग। तो नींद पूरी जब नहीं होती है रात के समय में तो बहुत ज़्यादा फिर दिन में सर दर्द होता है, तो यही दिक्कत हो जाती है जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और हमें क्या लग रहा है ना कि सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। वैसे आरोही के टाइम में गर्मी थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, ना तो इतनी ज़्यादा इसको सर्दी लग रही थी। और इन दिनों में जो है ना कि सर्दी चल रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दिन में भी कपड़े वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं, और रात में भी कपड़े पड़े हो जाते हैं, वो सारे कपड़े हम इकट्ठा करके रखते जाते हैं, वही सारे कपड़े सुबह के टाइम फिर धुलते हैं। और इधर आरोही आ चुकी है, तो आरोही को हम दे रहे थे निरमा, जो कि घर लेकर चलो, क्योंकि कपड़े अभी थोड़े से धुलने बाकी थे। और आरब भी पीछे पीछे आए हैं। ले जाओ, ले चलो निरमा, फिर आँख तुम्हारी फिची बैक रखे, ले चलो घर ही रखो, चले घर को, अब्बा से ले चलो। क्या खबैया? तो जो कपड़े सूख गए थे, जो मैंने सुबह सुबह धुलकर डाले थे, वो सारे कपड़े लेकर आ गए थे, और यहाँ पर सारे कपड़े रख देते हैं। और अभी जो भी धोने हैं कपड़े वो अभी धुलकर डाल देंगे। हाँ, धूप अभी बहुत तेज़ है तो अच्छे से धूप भी लग जाएगी और कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे। तो जितने भी कपड़े हो जाते हैं उतने जल्दी जल्दी से बस सारे कपड़े धुलकर डाल देते हैं, क्योंकि फिर जब धूप चली जाती है फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो दिन के कपड़े जितने भी होते हैं वो दिन में ही धुलकर डाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, कभी तो कपड़े धुलने होते हैं, कभी तो बाबू को देखना होता है, और साथ साथ में आरोही को भी देखना होता है। तो यहाँ पर आरोही भी आ चुकी है, और यहाँ पर आ गई थी बिल्ली, जो कि बिल्ली बहुत जल्दी से कमरे में घुस जाती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें गिराती रहती है, जो भी चीज़ें ऊपर रख दो तो गिराती रहती है। लेकिन जिधर साइड में हम बाबू को सुलाते हैं उधर साइड से मैंने
बहुत सारी चीज़ें जो भी गिरने वाली थी वो हटा दी हैं। दिन में हम थोड़ी देर के लिए बेड पर सुला देते हैं बाबू को, तो जो भी बिस्तर वगैरह होते हैं वो धूप में डाल देते हैं, तो महक वगैरह नहीं आती है। वैसे तो पॉलीथीन डाल देते हैं या फिर जो है ना कि बिस्तर ऊपर से दूसरा बिछा लेते हैं, तो इतने ज़्यादा बिस्तर गीले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी धूप में डलवा देते हैं। और इधर जो भी कपड़े धुलने थे वो धुल कर लेकर आ चुके हैं, यहाँ पर फैला दिए हैं। मैंने नहाया नहीं है, सिर्फ कपड़े ही बदले हैं, क्योंकि मैक्सी मैंने का बदल देते हैं और रोज़ नहीं नहा पाते हैं अभी इन दिनों में, खासकर सर्दी की वजह से ही। तो दूसरे तीसरे दिन हम नहा लेते हैं। और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कपड़े हैं वो इधर साइड में मैंने का फैला देते हैं, और बाबू को भी यहीं पर सुला दिया है। तो धूप में जब भी हम इसको लेकर आते हैं तो धूप में बहुत ही अच्छे से सो जाता है, दिन में भी। और शायद रात के समय में सर्दी भी जो है न कि हो जाती है, और आँख है वो एकदम से जकड़ जाती है, गला भी जकड़ जाता है, तो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब भी हम लोग गोद में लेकर बैठते हैं तो गोद में आराम से सो जाता है, और जब भी बिस्तर पर लिटाते हैं तो एकदम से जाग जाता है। बच्चे सर्दियों के दिनों में रहते हैं कि पूरी रात गोद में लेकर बैठे हो, तब तो आराम से सोते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा हम भी थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी काम हो चुके थे, और इन दिनों में जो है ना कि थोड़े बहुत ही काम करो फिर भी थकान लगने लगती है। तो बस अपने खुद के ही काम किए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और आज जब हम सुबह सुबह आरोही के पापा के साथ में बगिया गए थे तो एकदम से चक्कर हमें आने लगे थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। वैसे तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, और आरोही के टाइम भी ऐसा कभी कभी हमारे साथ हुआ था, तो वही इस बार भी हो रहा है। तो किसी किसी दिन जब भी हम जाते हैं तो एकदम से चक्कर आने लगते हैं। और तब तक आ गई हैं यहाँ पर बुआ, क्योंकि बुआ बोल रही थे कि जो चीज़ें रखी हुई हैं हरीरा की, जो भी सामग्री रखी है तो हरीरा बना देते हैं। तो वही बुआ सारी चीज़ें लेकर आ चुकी हैं, तो आज बुआ बनाएंगी हरीरा, और अकेले ही सारी तैयारी करने में लग चुकी हैं, क्योंकि देवरानी जी के पास भी टाइम नहीं है, और ननद जी कर रही थी अड्डे की कढ़ाई। और हम भी जो है ना कि ये सारी चीज़ें अभी छूते नहीं हैं, क्योंकि जब तक सभी लोग बोलते हैं कि जब तक ना करो, ये सारी चीज़ें ना छुओ तब तक ही अच्छा है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें नहीं छुई थी, क्योंकि सभी लोग खाएंगे तो अभी से सही नहीं है। और हमारी जेठानी दीदी भी यहाँ पर आई थी, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बातें आते की थी, क्योंकि अभी एक दूसरे के घर पर हम लोग नहीं जाते हैं, बस यहाँ पर जब भी हम होते हैं तब जेठानी जी का भी हाल पूछ लेते हैं। तो वो भी बिल्कुल सही है, और उनकी बिटिया भी बिल्कुल सही है। और जो है ना कि उनकी बिटिया जो है ना कि हमारे बाबू से 8 दिन बड़ी है, क्योंकि जिस दिन उनके यहाँ छठी थी उसी दिन हम गए थे हॉस्पिटल, और लगभग 8 दिन उनकी बिटिया हमारे बाबू से बड़ी है। और वो भी हमारे साथ में ही, मतलब जब तक हमारे यहाँ नामकरण नहीं होगा तब तक उनके यहाँ भी नहीं होगा, तो साथ साथ में ही हम लोगों के यहाँ, दोनों लोगों के यहाँ नामकरण साथ साथ में ही होगा। तो यहाँ पर बुआ फिर बनाने लगी हैं हरीरा, तब तक आ गई थी हमारी देवरानी जी, तो उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प करा दी थी। और अच्छे से सौंठ को और हल्दी को अच्छे से बुआ ने भून लिया है, अभी भी भून ही रही हैं। इस बार मैंने बुआ से बोला है कि पतला ही बनाना हरीरा, क्योंकि उस पहले बना था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो वो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो इस बार मैंने कहा थोड़ा सा गीला बनाना, तो पतला पतला सा बनेगा तो ज़्यादा खाने में अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब एक चीज़ ही खाते रहो बराबर तो मन भी भर जाता है, तो खाना तो मजबूरी है अभी, क्योंकि सभी लोग खाते हैं, 2-3 बार बनता है।
और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में। तो फिर से बुआ बनाने लगी हैं, बोला कि फिर से बना देते हैं और अभी 1-2 बार और हमारे यहाँ बनेगा, क्योंकि अभी नामकरण पर भी बनेगा और उसके बाद में भी बन सकता है। यहाँ पर फिर अच्छे से सिलबट्टे पर मिठाई सारी जो भी थी वो फोड़ ली है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली है। और इस बार थोड़ा सा मैंने मीठा भी रखवाया है, क्योंकि हम भी यहीं पर थे, तो मैंने जैसा बताया है वैसा ही बुआ ने इस बार बनाया है। और पहले तो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब तो बाहर निकलने लगे हैं, तो मैंने कहा चलो हम बता देते हैं कि थोड़ा सा मीठा ही बनाना, तो खाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था हरीरा बनाने में। और बुआ ने जो है ना कि सारी चीज़ें अच्छे से पहले ही काट कर रख ली हैं, जो भी मेवा चीज़ें, जो भी ड्राई फ्रूट थे वो सारी चीज़ें काट कर रख ली हैं। बस हरीरा को अच्छे से कौर लिया है और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पतला बनाना है। वैसे तो पानी नहीं डाला जाता है, बस थोड़ा बहुत जो मसाले वाला पानी होता है वही डाला जाता है, लेकिन जब पतला बनाया जाता है तो थोड़ा बहुत पानी डाल दिया जाता है, तो उससे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बन चुका है हमारा हरीरा, और सभी चीज़ें भी बुआ ने डाल दी हैं। उसी बीच हम चले गए थे घर पर, तो फिर हमने मोबाइल भिजवाया था, तो इतना क्लिप मैंने बनवाया है। और बहुत ही टेस्टी इस बार भी हरीरा हमें लगा था, पहले से भी ज़्यादा अच्छा बना है इस बार, क्योंकि थोड़ा सा पतला पतला है तो खाने में और भी अच्छा लग रहा था। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।